मध्य प्रदेश में हुए निकाय चुनावों के अब नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद अब पूरी तरह से बीजेपी का किला ढह गया है। जी हां, निकाय चुनावों को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में इस बार के नतीजे कई बड़े संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ने यहां पर अपनी ऐतिहासिक जीत का परचम लहरा दिया है और बीजेपी यहां पर औंधे मुंह गिर गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 16 नगर निगम है, जिनमें 2 चरणों में चुनाव हुए थे। पिछले चुनाव में सभी 16 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार पूरा का पूरा खेल पलट गया और परिस्थितियां ऐसी बदली कि बीजेपी का पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया। दरअसल नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में आज 20 जुलाई को 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में सुबह 9 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी, जिसका अब पूरा का पूरा फाइनल डेटा वो आ चुका है। दरअसल मतगणना शुरू होते ही रुझान भी आने शुरू हो गए, जिसके बाद से ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और अब कांग्रेस ने इतिहास रच लिया है और अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा नगर निगम में 30 साल बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। यहां कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने करीब 9000 वोटों से जीत का पताका फहरा दिया है। रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 बार प्रचार करने पहुंचे थे, जिसके बाद भाजपा के लिए ये बड़ा और तगड़ा झटका माना जा रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद जाकर प्रचार प्रसार किया था, वो भी 1 नहीं 2 बार, वहीं से बीजेपी का पत्ता कट गया। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। यहां कांग्रेस के 9 और भाजपा के मात्र 4 जीते हैं प्रत्याशी। इसके साथ ही निर्दलीय 1 और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिली है। राजगढ़ दिग्विजय सिंह का पूरा गढ़ माना जाता है। सीधी में नगर पालिका है सीधी, यहां के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से धराशायी हो गई और यहां से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यहां पर कांग्रेस को 20 वार्डों में पूरी जीत मिल गई है, वहीं बीजेपी को मात्र 2 निर्दलीय आपको 1-1 वार्ड पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो करारी हार है वो सीधी नगर पालिका से लगी है भाजपा को, जिसके बाद पूरा का पूरा जो गेम है 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों का वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा ने बड़ी लीड ली। मुरैना और दीवा नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मुरैना नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के लिए मैं कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुरैना के साथ ही पूरे ग्वालियर और चंबल की जनता ने बता दिया है कि वो पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव की आहट है। बुरहानपुर के बाद दंबा प्रभावित जो खरगोन है, वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की अब एंट्री हो गई है। यहां पर एआईएम ने भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ कर रख दिया। दरअसल खरगोन नगर पालिका के कुल वार्ड 33 में बीजेपी को 19 सीटों पर जीत हुई, जबकि कांग्रेस महज यहां पर 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यहां पर एआईएम के 3 और 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की चौरई नगर पालिका में कांग्रेस 6 सीटों पर रह गई, वहीं 9 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। रतलाम की अगर हम बात करें तो यहां नगर निगम में बीजेपी को जीत मिली। रतलाम में बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल 8591 वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट को हरा दिया। रतलाम नगर निगम में 49 वार्डों में से 30 पर बीजेपी रही, 15 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय को जीत मिली। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार जताते हुए बीजेपी उम्मीदवार को बधाई भी दी। आरोन की अगर हम बात करें तो आरोन में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। यहां पर 15 वार्डों में से भाजपा को केवल 3 सीटें ही मिल पाई। 12 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा कर यह बता दिया कि अब यह खेल पलटने वाला है। ये राघवगढ़ विधानसभा का पूरा जो है वो इलाका है। यहां से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह विधायक भी हैं।
रीवा नगर निगम चुनाव में प्रथम चरण की जो काउंटिंग थी उसके बाद से ही कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा करीब 27 मतों से आगे चल रहे थे। दूसरे चरण में रीवा में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर जो है वो करके दिखा दिया। रीवा में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने बीजेपी की प्रबोध व्यास को हराकर जीत का परचम लहराया। रीवा में 24 साल बाद कांग्रेस की वापसी हो गई। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। रीवा नगर निगम पर पिछले 24 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार यहां कांग्रेस ने अपना जो विजय पताका है वो फहरा दी। यहां कांग्रेस ने अजय मिश्रा, वहीं बीजेपी में प्रबोध व्यास को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद कांग्रेस को जीत मिल गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में प्रचार करने 2 बार पहुंचे थे, लेकिन वहां की सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर रही। आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा कैंडिडेट्स भी मैदान में रहे। दूसरे चरण का सबसे बड़ा जो उलटफेर है वो कटनी में देखने को मिला। यहां पर महापौर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी की ज्योति दीक्षित और कांग्रेस की श्रेया खंडेलवाल को चुनाव हराकर अपनी जीत दर्ज कराई। प्रीति सूरी बीजेपी की तरफ से टिकट ना मिलने की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। मुरैना नगर निगम में कांग्रेस ने पहली बार जीत दर्ज की। मुरैना में भाजपा की महापौर प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव और कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी के बीच कड़ा मुकाबला था, जहां कांग्रेस की शारदा सोलंकी ने चुनाव जीतकर इतिहास रचा। यहां पर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम अहाके ने बीजेपी के अनंत ध्रुवे को हराकर महापौर का पद बीजेपी से छीनकर कांग्रेस की झोली में डाल दिया। प्रदेश के चौथे बड़े शहर जबलपुर के नतीजे भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में ही आए हैं। जबलपुर में बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र जामदार का मुकाबला कांग्रेस के जगत बहादुर अन्नू से था, जहां कांग्रेस के जगत बहादुर अन्नू ने जीत दर्ज कर बीजेपी से महापौर का पद छीनकर अपने नाम कर लिया। ग्वालियर नगर निगम में इस बार उलटफेर हुआ। यहां बीजेपी की सुमन शर्मा का मुकाबला कांग्रेस की शोभा सिकरवार से था, जहां कांग्रेस की शोभा सिकरवार ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर ग्वालियर महापौर की सीट बीजेपी से छीनकर वहां पर अपनी यानी कांग्रेस की विजय पताका फहरा दी। ये जो निकाय चुनाव है इसको पूरी तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी का जो गढ़ था वहां पर 23 सालों से बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में कांग्रेस ने उनका गढ़ ही छीनकर पूरा तरह जो किला है वो धराशायी कर दिया और कांग्रेस की विजय पताका लहराकर यह बता दिया है कि परिस्थितियां हर वक्त एक साथ नहीं होती हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, वक्त बदलता है, चक्र जो है वो चलता रहता है और इस बार चक्र जो चला है वो कांग्रेस के पक्ष में चला है। तो क्या आने वाली 2023 जो है उसके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसी तरह से विजय की पताका लहरा पाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से खेल करने में कामयाब हो जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। अगर रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी नेशन 360 को सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।